हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑलरेडी हम अपनी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। इसमें पहली वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखा था हमने पीवी रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस को ड्राफ्ट किया था और मैंने आपको बताया था किस तरीके से किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा। आज की इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं, वो है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, और बीईपी होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक से, उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जो कि यहाँ 8 है क्वेश्चन। कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स एंड इन रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है? बीईपी कैलकुलेट करना है, किसमें? यूनिट्स में भी और रुपीज में भी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास पर्टिकुलर्स है, इसमें यूनिट प्रोड्यूस्ड है 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 7,50,000 की। सेलिंग प्राइसेज है ₹5, वेरिएबल कॉस्ट ₹3 पर यूनिट, ये हमें दे रखा है। अब यूनिट्स में कैलकुलेट करना है और रुपीज में भी कैलकुलेट करना है बीईपी को। ठीक है, तो देखिएगा ये कैसे करते हैं, हमारे पास बीईपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिएगा बीईपी कैलकुलेट करने के लिए हमें अगर बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि बीईपी एक वो पॉइंट है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी? कंट्रीब्यूशन के, तो वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो बीईपी इन यूनिट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे पहली अपनी वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इन दिस क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट इज ₹7,50,000। कितना है? 7,50,000 हमारे पास क्या है? फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल है 5, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3, तो कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? ओके, 5 - 2 क्या बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा कंट्रीब्यूशन। तो इसको 3 से अगर डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 2 3 4 ये 0 आ गए। तो 2,50,000 यूनिट्स कि अगर हम 2,50,000 यूनिट्स बेचें तो हम किस पॉइंट पर आ जाएंगे? बीईपी पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर बीईपी की बात करें तो बीईपी इन यूनिट्स हमारा निकल कर आ गया कितना? 2,50,000 यूनिट्स निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका अमाउंट में बताओ। तो अमाउंट का मतलब क्या है कि 2,50,000 और सेलिंग प्राइस कितना? 5। तो 2,50,000 यूनिट्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और वो कितना है? 5। तो हमारे पास आ जाएगा 12,50,000। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। ओके, इसको क्रॉस चेक करेंगे, हमारे पास आंसर तो आ गया। क्रॉस चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, अब हम इन 2,50,000 यूनिट्स को बेचकर देखते हैं क्या नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आती है। हाँ, देखते हैं। सेल्स, तो सेल्स कितने यूनिट कर रहे हैं? 2,50,000 यूनिट कर रहे हैं, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? ₹5। तो हो जाएगा 12.5 लाख। 12.5 लाख रुपए की जब हम सेल करेंगे तो हम बीईपी पर आ जाएंगे। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितने? 2.5 लाख यूनिट बनाकर बेच रहे हैं, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? ₹2। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? 5 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 7,50,000। 7,50,000 का क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं हम? फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी थी? 7,50,000। यस, इसका मतलब जो हमने 2,50,000 यूनिट्स निकाले थे, 2,50,000 हमने जो यूनिट्स निकाले थे वो बिल्कुल सही था। ओके, इन यूनिट्स ये हमारे पास बीईपी था, और इन रुपीस 12,50,000 ये हमारे पास क्या? रुपीस में हमने क्या कैलकुलेट करा है? बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल है कि हमें बीईपी पर आने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। सेल बियॉन्ड बीईपी, अगर बीईपी से आगे जाके करेंगे तो यहां पर क्या होता है हमारे पास? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे पहले हमें क्या होता है? ये बीईपी है, इससे पहले क्या होगा? हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ओके, यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 2,50,000 यूनिट्स है, और 12,50,000 हमारे पास क्या है? रुपीज में है। ठीक है, अब करें कैलकुलेट बीईपी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स ₹2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000, प्रॉफिट है हमारे पास 40,000। हमें क्या कैलकुलेट करना है? बीईपी कैलकुलेट करना है, बीईपी। ठीक है, अब बीईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ बीईपी इन रुपीज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट हमारे पास कॉस्ट दी नहीं रखी, ना यूनिट्स है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? रुपीज में ही कैलकुलेट करा रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला था पीवीआर, पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का। वो क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब देखिएगा 2 लाख रुपीज की सेल है, 1,20,000 का वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 80,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया, और हमारे पास सेल कितनी है? 2 लाख रुपए की क्या है हमारे पास? सेल है। ठीक है, 2 लाख की सेल इनटू 100, ये यहाँ से 2 0 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, तो इसका मतलब कितना आ गया? 40%। तो हमारे पास कितना आ गया? पीवी रेशियो 40% आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर
फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? हमारे पास सेल्स है कितने की? 2 लाख रुपए की हमारे पास क्या है? सेल्स है। 2 लाख रुपए की क्या है हमारे पास? सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस करेंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 की क्या है हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास 80,000 रुपीज़ का क्या बचा? 80,000 रुपीज़ का क्या बचा? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं हम? फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है? प्रॉफिट बचता है। और प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना? 40,000 का प्रॉफिट है। तो 80,000 में से ऐसा क्या माइनस करा गया होगा कि हमारे पास 40,000 प्रॉफिट बचेगा? कितना माइनस करा गया होगा? 40,000 रुपये माइनस किए गए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई? 40,000। अब हम बीईपी कैलकुलेट करते हैं। बीईपी इन रुपीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बीईपी इन रुपीज़, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, दैट इज पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट है हमारे पास कितनी? फिक्स कॉस्ट है 40,000। ठीक है, पीवी रेशो कितना आया? 40% आया। पीवी रेशो कितना आया? 40% आया। ठीक है, यहाँ ओके कितना हो जाएगा ये? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 1 लाख क्या आ गई? ब्रेक इवन सेल आ गई। क्या आ गई? ब्रेक इवन सेल। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास 1 लाख रुपीज़। ओके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे इस टॉपिक देखो, डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किससे? 20% से। 25,000 को 20% से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और है अच्छा सा, वो मैं आपको करा देता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, काफ़ी सीखने को मिलेगा आपको इससे। यहाँ से डिटेल्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एट एन एक्टिविटी ऑफ लेवल 10,000 यूनिट्स का हमें डेटा दे रखा है। ठीक है, अब उसमें रॉ मटेरियल है 20 रुपीज़ का, डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, प्रॉफिट पर यूनिट है, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। ओके, हमें ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए कितना यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो यूनिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल भी एक वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट वेजेस भी एक वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स तो वेरिएबल है ही। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल कर लेते हैं, 20 और 16 36 और 4 40 48। तो इसका मतलब हमारे पास 48 कौन सी कॉस्ट आ गई? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास क्या आ गई? 48। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास कितना है? 64 सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास है। तो अब देखिएगा, अब यहां पर हम क्या करते हैं? सेल्स। तो सेल्स है हमारे पास कितना? 64 पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था? 48। अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ 64 में से, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6। ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारे पास कितना? 1। तो 16। तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 16 आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ओके, अगर मैं कितने भी यूनिट बेचूं, फिक्स कॉस्ट मेरे 12 रुपए हैं, तो मैं कितने यूनिट बेच रहा हूं? 10,000 यूनिट बेच रहे हैं। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। अब चाहे आप कितने भी यूनिट बनाओ, ये फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। आप चाहे कितने भी यूनिट बनाओ, 10,000 से कम बनाओ, 10,000 से ज्यादा बनाओ, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? फिक्स्ड ही रहेगी। बीईपी इन यूनिट्स की अगर हम बात करें तो कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 16। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 16 है। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 16 1 16। ठीक है, ओके, और 16 7 अगर हम बात करें, 16 7 ये हो गया 42 कैरी 2। ओके, 1112। तो 1112, तो ये 7 टाइम्स चला गया, तो हमारे पास कितना बचा? 120 में से 1112, तो 8 बचा। तो 8 बचा, तो 16 5 से कितना होता है? 80, और कितने जीरो बचे? 2 जीरो। तो अगर 7500 यूनिट्स के अगर हम 7500 यूनिट्स बनाकर बेचे, तो हम किस पर आ जाएंगे? ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो एक बार समझ लेते हैं। ये तो हमारा आंसर तो आ गया। ठीक है, अब कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं अपने आंसर को? बिल्कुल टैली कैसे कर सकते हैं भाई? सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे सेल्स। ठीक है, हमने लिखा सेल्स, तो हम कितने यूनिट बेच रहे हैं? 7500। कितने पर बेच रहे हैं? एक हमारे पास था 64। कितने पर बेच रहे थे? 64 पर बेच रहे थे। ठीक है, अब 64 पर बेच रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ कहीं पर। ठीक है, ये 75 का मैं 64 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 5 से 20 कैरी 2, 4 7 से 28 30। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 5 से 30 कैरी 3, 6 7 से 42, तो ये हो जाएगा 45। तो 008 4,80,000। तो हमारे पास कितना आ गया? 4,80,000 की क्या आ गई हमारे पास? सेल्स आ गई। 4,80,000 की सेल्स माइनस हम करते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 7500 यूनिट्स पे कितने के हिसाब से? 48 के हिसाब से। ठीक है, तो 75 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। 75 को किससे? 48 से। 8 5 से 40 कैरी 4, 8 7 से 56 और 4 60। ओके, यहाँ पे 20 कैरी 2
ओके 30, तो हो जाएगा 0 0 ओके 3,60,000, कितना हो जाएगा 3,60,000, ओके ये आ गया 3,60,000। अब हमने फिक्स कॉस्ट में से क्या माइनस कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास कितना बचेगा 1,20,000, और 1,20,000 हमारा क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आपको पता है इसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में कितनी थी, अब आपको बताया था कि चाहे जितने भी यूनिट बेचो वो फिक्स रहेगी, तो 10,000 यूनिट पे कितनी थी 1,20,000, अब कितने भी यूनिट बनाकर बेचो हमेशा क्या रहेगी फिक्स रहेगी, तो 1,20,000 में से 1,20,000 गए तो हमारे पास यहाँ बचेगा 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, और नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कौन सी होती है, ब्रेक इवन पॉइंट, और वो कैसे पता चलता है, जहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाए फिक्स्ड कॉस्ट के, जहां कॉन्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाए फिक्स कॉस्ट के बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो इस तरीके से आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स तो आ गए हमारे 7,500, और ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई 4,80,000। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको बच्चों को देखने में लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम कैसे कर पाएंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैंने पहले आपको बताया कि हम कैसे यूनिट्स निकालेंगे, फिर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया, एक्सप्लेन करके कि भाई किस तरीके से हमारा 1 मिनट में क्वेश्चन टैली हो सकता है, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट बीईपी, कि हम ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में और यूनिट्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका हो, समझ में आ चुका हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपसे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है, ठीक है, जो लोग हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट ये भी है कि वो प्ले स्टोर से हमारा यासर अली क्लासेस का एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या आपके रेगुलर एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें वो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।